सोचिए, घर की एक सीधी सादी बहू जो हमेशा सिर पर पल्लू रखती है, सबकी पसंद का खाना बनाती है और जिसे देखकर लगता है कि वो किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन क्या हो जब उसी घर पर रात के अंधेरे में खूंखार हत्यारों का हमला हो जाए, मौत सामने खड़ी हो, पूरा परिवार थर थर कांप रहा हो और तभी वही संस्कारी बहू अचानक हाथ में एक राइफल लेकर उन कातिलों के सामने आ खड़ी हो। क्या वो सच में सिर्फ एक आम बहू है या उसके इस सीधे सादे चेहरे के पीछे कोई खौफनाक राज दफन है? ये कातिल इस परिवार को मारने आए थे या स्वर्णा को? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन से भरी है हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले हुई एक ऐसी बगावत से जिसका अंजाम अब सामने आने वाला था। अनिरुद्ध, जिसे प्यार से सब अनी बुलाते हैं, शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया था और वहीं दिल हार बैठा स्वर्णा पर। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। आज पूरे 3 साल बाद अनी अपनी इस पत्नी को पहली बार अपने पुश्तैनी गांव लेकर जा रहा है। मौका है अनी की छोटी बहन गीता की शादी का। लेकिन स्वर्णा की धड़कनें बहुत तेज हैं। क्या ये रुतबे वाला, सख्त और पारंपरिक परिवार उसे कभी अपनी बहू मानेगा? अनी उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार उनके सामने जाकर खड़ी हो जाओ। जब दोनों गांव के बस स्टैंड पर उतरते हैं तो उन्हें रिसीव करने एक परिंदा भी नहीं आता। सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति लग रहा था। अनी हैरान होता है, फिर भी टैक्सी लेकर सीधे अपने बड़े से आलीशान घर पहुंच जाता है। वहां भी दरवाजे पर कोई स्वागत नहीं। स्वर्णा का डर के मारे बुरा हाल है। तभी अनी का भाई सिद्धार्थ बाहर आता है। वो अनी का सामान तो ले लेता है, लेकिन स्वर्णा की तरफ सिर्फ एक रूखा सा हाय हेलो उछाल देता है। स्वर्णा इसी बात से खुश हो जाती है कि कम से कम किसी ने तो बात की। पर जैसे ही अनी घर में कदम रखने वाला होता है, सिद्धार्थ एक ऐसा बम फोड़ता है जिससे स्वर्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, पापा को तो भनक तक नहीं है कि तुम यहाँ आ रहे हो, बिना बताए एंट्री, वो भी एक ऐसे परिवार में जिनकी नाक अनी की बगावत ने काट दी थी। सिद्धार्थ अनी को अंदर ले जाता है और स्वर्णा कांपते कदमों से जैसे ही उस भरे पूरे घर की चौखट पार करती है, शादी की तैयारियों में लगा पूरा परिवार ठिठक जाता है। घर का हर सदस्य उसे ऐसे घूरने लगता है जैसे उनके बीच कोई अनजान घुसपैठिया आ गया हो। वो सिकुड़कर एक कोने में खड़ी हो गईं। उधर अनी के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सिद्धार्थ को घसीटकर किनारे किया और फुसफुसाते हुए बोले, इन दोनों को यहाँ किसने बुलाया? सिद्धार्थ ने भी बेबाकी से जवाब दिया, मैंने बुलाया, छोटी बहन की शादी है, बड़ा भाई नहीं आएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ये सुनते ही पिता बिना एक शब्द कहे आग बबूला होकर वहां से निकल गए। इस बेइज्जती ने अनी को अंदर तक तोड़ दिया। हम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं, उसने भारी मन से स्वर्णा से कहा। लेकिन तभी अनी की माँ बीच में आई। उसने साफ कह दिया, पिता की बातों का बुरा मत मानना, शादी के ये 7 दिन तुम दोनों यही रुकोगे। ये सुनकर स्वर्णा बहुत खुश हो गई। उसने अनी से छुपकर वादा किया, इन 7 दिनों में चाहे जो हो जाए मैं इस पूरे घर की चहेती बन जाऊंगी, देख लेना। लेकिन बेचारी स्वर्णा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल सास और खड़ूस दादी ने स्वर्णा को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जैसे वो किसी मुजरिम का इंटरव्यू ले रही हों। सवालों की बौछार शुरू हुई। कौन हो तुम? स्वर्णा ने मासूमियत से कहा, मैं तो स्वर्णा हूँ। ये सुनकर दादी का पारा हाई हो गया। तभी बगल से जीजा जी ने ताना मारा, अरे दादी तुम्हारी जात पूछ रही हैं। स्वर्णा कहती है, वो तो मुझे नहीं पता, पूछने से पहले ही माँ बाप गुजर गए, जिंदा होते तो जरूर पूछ लेती। जीजा जी ने फिर तीर छोड़ा, तो क्या वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, जमीन जायदाद या बैंक बैलेंस? स्वर्णा का सीधा जवाब, सॉरी ये पूछने का भी टाइम नहीं मिला। दादी ने पूछा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? स्वर्णा जोर से हंसते हुए बोली, पहले मैं तिरुपति में थी, फिर नेल्लोर आ गई और अब दोनों के बीच में झूल रही हूँ। सास और दादी का सिर चकरा गया। फिर तो सवालों की झड़ी लग गई। मटन बनाना आता है? चिकन बिरयानी पका लोगी? पूजा आरती आती है? स्वर्णा का दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। थक हार कर सास ने दादी से फुसफुसाते हुए कहा, समझ नहीं आता अनी ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा। लेकिन दूसरी तरफ स्वर्णा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चुपचाप घर वालों की पसंद नापसंद की एक लिस्ट बना ली और अनी से कहा कि अब बस तुम देखते जाओ। अगले दिन गांव के थाने में हमें पता चलता है कि अनी का भाई सिद्धार्थ असल में एक सख्त पुलिस इंस्पेक्टर है और यहीं से कहानी हमें ले जाती है एक खूंखार कैदी करुणा के पास। देखने में एकदम शरीफ, सीधा सादा और भोला इंसान, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों है?
इसका जवाब आपके रोंगटे खड़े कर देगा। करुणा से मिलने उसका एक गुर्गा आता है। वो करुणा कहता है कि भाई मैंने झांसी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा है। झांसी का नाम सुनते ही करुणा का वो भोला चेहरा एक खूंखार दरिंदे में बदल जाता है। वो उस आदमी पर बुरी तरह भड़क उठता है। तू जानता है ना कि मेरी जिंदगी में झांसी की क्या अहमियत है, और तू बिना कंफर्म किए खाली हाथ आ गया। जा उसका पीछा कर और मुझे बता कि वो झांसी ही है या नहीं। करुणा की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। आखिर कौन है ये झांसी और करुणा उसे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा है। अब सीन सीधा स्वर्णा पर शिफ्ट होता है। वो झटके से बिस्तर से उठती है। बाहर धूप खिल चुकी है और शंख की आवाज गूंज रही है। घर में सुबह की पूजा शुरू हो चुकी थी और हमारी परफेक्ट बहू बनने चली स्वर्णा अभी तक सो रही थी। वो फटाफट उठकर नहाने भागती है ताकि किसी तरह पूजा में शामिल हो सके। स्वर्णा की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो किसी तरह इस चक्रव्यूह में टिकने की कोशिश कर ही रही थीं कि सास ने एक नया फरमान सुना दिया, चलो अब आरती गाकर सुनाओ। अब बेचारी स्वर्णा के तो तोते उड़ गए। उसे सुर और ताल का स भी नहीं पता था। वो घबराहट में पसीने पसीने हो ही रही थी कि तभी एक बेहद सुरीली आवाज गूंजती है। एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जिसके गले में जैसे साक्षात सरस्वती बैठी हो। सिर्फ गाना ही नहीं, वो लड़की उन सारे रीति रिवाजों को भी मक्खन की तरह निभा रही थी जिनमें स्वर्णा बुरी तरह फेल हो रही थी। सास और दादी की आंखें तो उसे देखकर ऐसे चमक उठी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। स्वर्णा जो जगह बनाने के लिए तरस रही थी, ये लड़की पहले से ही उस गद्दी पर राज कर रही थी। स्वर्णा हैरान थी कि आखिर ये है कौन। तब सास ने बड़े गर्व से परिचय कराया, ये अनुसुईया है हमारे सिद्धार्थ की पत्नी और इस घर की जान। समझ लीजिए, जहां स्वर्णा खाली मैदान में गोल करने के लिए पसीने बहा रही थी, वहां अचानक मेस्सी की एंट्री हो गई और यहीं से शुरू होती है इस घर की नंबर 1 बहू बनने की एक जोरदार जंग। रात को कमरे में स्वर्णा अपना सिर पकड़े बैठी थी। उसने झल्लाते हुए अनी से कहा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस घर में पहले से ही एक परफेक्ट बहू मौजूद है। हर तरफ सिर्फ अनुसुईया का ही नाम गूंज रहा है। मैं इस अनुसुईया की बराबरी कैसे करूंगी। उधर अनुसुईया भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने सालों की मेहनत से इस परिवार में जो अपनी जगह बनाई थी, वो इतनी आसानी से किसी नई लड़की को कैसे छीनने दे सकती थी। दोनों के बीच जो टॉम एंड जेरी वाली कोल्ड वॉर शुरू होती है, वो वाकई देखने लायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सस्पेंस थ्रिलर में मैं आपको ये सास बहू का ड्रामा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच की ये दुश्मनी कोई मामूली बात नहीं है। ये आगे चलकर फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ऐसा धमाका करेगी जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। खैर, जब स्वर्णा को लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उसने अपना मास्टरमाइंड चलाया। उसने अपनी बचपन की इकलौती दोस्त रेखा को फोन घुमाया। सालों से दोनों का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन स्वर्णा ने उसे अपनी शादी की पूरी कहानी सुना डाली और तुरंत अपने पास बुला लिया। प्लान ये था कि रेखा घर में नहीं बल्कि पास के एक लॉज में छुप कर रहेगी। वो पर्दे के पीछे से हर काम में स्वर्णा की मदद करेगी ताकि स्वर्णा घर वालों की नजर में सुपर बहू बन सके। अगली सुबह स्वर्णा रेखा को लेकर सब्जी मंडी पहुंचती है। वो रेखा से पूछ पूछ कर घर वालों की पसंद का सामान खरीद ही रही थी कि अचानक कहानी में वो खतरा दस्तक देता है जिसका आपको इंतजार था। याद है आपको, जेल में करुणा से मिलने आया वो आदमी, वही आदमी जिसका नाम सुशी है, अपने एक घुंघराले बालों वाले साथी रीकू के साथ उसी बाजार में घूम रहा था। वे उसी झांसी की तलाश में थे। अचानक सुशी की नजर स्वर्णा पर पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्वर्णा का चेहरा देखते ही घबरा कर छुपने लगता है और फिर छुप के उसका पीछा करना शुरू कर देता है। स्वर्णा की सिक्स्थ सेंस तुरंत खतरे को भांप लेती है। वो बड़बड़ाते हुए रेखा से कहती है, पीछे मुड़कर मत देखना, वो लड़का ना जाने क्यों हमारा पीछा कर रहा है। रेखा घबरा जाती है, वो ऐसा क्यों करेगा। स्वर्णा कहती है, यकीन नहीं हो रहा ना, चल मैं साबित करके दिखाती हूँ। ये कहकर स्वर्णा जानबूझकर रेखा को लेकर बाजार की भीड़ से निकलकर एक सुनसान सड़क की तरफ मुड़ जाती है। रेखा पीछे देखती है और सच में वो आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा था। डर के मारे रेखा के पैर कांपने लगते हैं। स्वर्णा भी डरने का नाटक करती है और तेजी से रेखा को लेकर एक पतली सी गली में छुप जाती है। जब सुशी वहां पहुंचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर झांक कर उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि तभी बूम, स्वर्णा अचानक गली से बाहर आती है। उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि कड़क आवाज में पूछती है, ए
तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? सुशी की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं पीछा नहीं कर रहा, बस तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती जुलती लगी। क्या तुम पहले जंगल में रहती थी? जंगल शब्द सुनते ही स्वर्णा की आंखों में जैसे खून उतर आया। तू जानता है मैं कौन हूँ? सुशी के मुंह से कांपते हुए बस एक ही नाम निकला, झांसी। ये सुनते ही स्वर्णा का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर इस इलाके में दोबारा तेरी परछाई भी दिखी तो धड़ से सिर अलग कर दूंगी। निकल यहां से। स्वर्णा का ये खौफनाक रूप देखकर सुशी तो वहां से दुम दबाकर भाग गया, लेकिन पीछे खड़ी रेखा भी थर थर कांप रही थी। उसने सहमते हुए पूछा, तूने खामखा उस लड़के को इतना क्यों डरा दिया? स्वर्णा ने तुरंत अपना चेहरा बदला और मुस्कुराते हुए कहा, अरे सिनेमा हो या रियल लाइफ, धमकी ऐसे दो कि सामने वाले की रूह कांप जाए। घर पहुंचते ही स्वर्णा छुपकर किसी को फोन लगाती है और बाजार में हुई इस पूरी घटना की पल पल की रिपोर्ट देने लगती है। लेकिन किसे? इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अनसुईया अचानक वहां आ धमकती है और स्वर्णा झटके से फोन काट देती है। खैर, अगले दिन सुबह घर में एक अलग ही चमत्कार देखने को मिलता है। डाइनिंग टेबल पर सबकी पसंद का 56 भोग सजा हुआ था। सबको लगा कि ये अनसुईया का कमाल है, लेकिन अनसुईया खुद हैरान थी। तभी किचन से पल्लू ओढ़े हमारी सीधी सादी बहू स्वर्णा बाहर आती है। वो आज सुबह 3 बजे ही उठ गई थी। सोचा सबको उनकी पसंद का खाना खिला दूं। ये सुनकर सास तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई। लेकिन क्या स्वर्णा सच में इतनी मेहनती है? बिल्कुल नहीं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये सारा खाना रेखा ने अपने लॉज में एक बावर्ची से बनवाया था और रात के अंधेरे में चुपचाप घर पहुंचा दिया था। अपनी इस शातिर चाल से स्वर्णा ने उस सास का दिल जीत लिया जिस पर कल तक सिर्फ अनसुईया का राज था। दूसरी तरफ सुशी ने करुणा को फोन घुमा दिया था। भाई, शक्ल तो झांसी जैसी ही है, लेकिन हरकतें एकदम आम घरेलू बहू वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वो है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये सुनकर करुणा ने कहा, क्या तूने इससे पहले कभी खून किया है? सुशी हैरान रह गया। हाँ भाई, 2-3 पर क्यों? बाजार जा, एक चाकू खरीद और उस लड़की को तब तक गोदता रहे जब तक वो मर न जाए। सुशी के तो होश ही उड़ गए। लेकिन भाई, मैं तो पक्का ही नहीं हूँ कि वो झांसी है या नहीं। करुणा ने कहा, अगर उस लड़की ने किसी तरह खुद को बचा लिया तो 100% पक्का है कि वही झांसी है। सुशी अभी भी सदमे में था। उसने डरते हुए पूछा, और अगर वो झांसी नहीं हुई तो? तभी पीछे से रिकू ने हंसते हुए जवाब दिया, तो उसका खेल खत्म। आधी रात का सन्नाटा। रेखा हमेशा की तरह छुपकर स्वर्णा को खाना देकर जा चुकी थी, लेकिन आज अंधेरे में सुशी, रिकू और उनके 2 गुंडे छिपकर इंतजार कर रहे थे। तभी स्कूटी की आवाज सुनकर स्वर्णा घर से बाहर आती है, लेकिन उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था। गुंडे झाड़ियों से उसे देखकर कहते हैं, झांसी। लेकिन स्वर्णा का कोई रिएक्शन नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। आखिरकार सुशी से रहा नहीं गया। वो सीधा स्वर्णा के सामने आकर खड़ा हो गया और चाकू निकालते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू झांसी है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे, वरना आज तेरी लाश यहीं गिरेगी। तभी स्वर्णा के पीछे कोई आहट होती है। सुशी जैसे ही चाकू लेकर पलटता है, बूम! स्वर्णा के हाथ में मौजूद वो फ्राइंग पैन सीधा एक जोरदार आवाज के साथ बजता है। इसके बाद स्वर्णा ने खतरनाक अंदाज में धमकी दी, अगर दोबारा ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने आए तो जान से मार दूंगी। दफा हो जा यहां से। पलक झपकते ही वो खूंखार गुंडे दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे मौत देख ली हो। अगली सुबह किचन में अलग ही हड़कंप मचा था। जीजा जी उस मुड़ी हुई फ्राइंग पैन को अजीब नजरों से घूर रहे थे। इस पैन की ये हालत कैसे हो गई? अनसुईया भी हैरान थी। लगता है जैसे इससे किसी का सिर फोड़ा गया हो। पास से गुजर रही स्वर्णा की तो ये सुनकर जान ही निकल गई कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। लेकिन घर वालों से तो वो बच गई, अपनी उस सहेली से कैसे बचती जिसने रात का वो पूरा एक्शन अपनी आंखों से देख लिया था। सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान नदी किनारे, जहां रेखा ने स्वर्णा को घेर लिया था। सच सच बता, तू असल में है कौन? तेरी कहानी क्या है? और यहीं से कहानी हमें ले जाती है एक दर्दनाक फ्लैशबैक में। एक ऐसा अतीत जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्वर्णा भारी मन से बताना शुरू करती है, तुझे याद है अपना वो अनाथालय? जब तुझे एक अमीर परिवार गोद ले गया तो मैं वहां बिल्कुल अकेली रह गई। फिर उस हॉस्टल के हरामी मैनेजर की गंदी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं छोटी थी, खुद को बचा नहीं सकती थी, इसलिए एक रात मैं वहां से भाग निकली। दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार एक लॉज में काम मिला। लगा जैसे अब जिंदगी की सुबह होगी, लेकिन नहीं, वहां का मैनेजर भी हैवान निकला। उसकी हरकतों के डर से मैं रातों को सो नहीं पाती थी। लेकिन फिर एक आधी रात मेरे उस अंधेरे लॉज में कुछ अजीब लोग आए। हथियारों से लैस एक खूंखार गिरोह
जो पुलिस से छुपने आया था। उनके साथ कुछ लड़कियां भी थीं। मैं डर गई थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा था कि बेखौफ इंसान कैसे होते हैं। उसी रात मौका पाकर लोज के मैनेजर ने फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उस गिरोह के लीडर ने उसे देख लिया। अगले दिन जब मैं उनके कमरे के पास से गुजरी तो मैंने उस लीडर को कहते हुए सुना, हमारे गैंग का मकसद सिर्फ मजलूमों को इंसाफ दिलाना है। जुल्म से डरकर चुप मत रहो, बल्कि सीना तान कर अन्याय से लड़ना सीखो। उस रात उस अनजान लीडर की बातों ने मेरे अंदर के खौफ को हमेशा के लिए मार दिया। जब वो दरिंदा मैनेजर दोबारा मेरे कमरे में घुसा तो इस बार मैं नहीं डरी। मेरे हाथ में एक तेज चाकू था और अगले ही पल वो हैवान मेरे कदमों में खून से लथपथ पड़ा था। मैं खौफ से कांप रही थी। तभी वो लीडर वहां आ गया। बजाय पुलिस को बुलाने के उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुमने बिल्कुल सही किया है। अगली सुबह जब वो गिरोह वहां से जाने लगा तो उस लीडर ने मुझे अपने साथ चलने का ऑफर दिया। मैंने बिना कुछ सोचे वो अंधेरी दुनिया चुन ली। उसी दिन मेरा पुराना वजूद खत्म हो गया और जन्म हुआ एक खूंखार बागी का। गिरोह के लीडर करुणा ने मुझे एक नया नाम दिया, झांसी। इसके बाद जंगल ही हमारा घर बन गया। हम वहां छुपकर रहते और जुल्म करने वालों का शिकार करते। करुणा का उसूल था अन्याय से लड़ना और औरतों का सम्मान करना। उसने मुझे खुद ट्रेनिंग दी और एक जानलेवा फाइटर बना दिया। मैं उसके गैंग की सबसे बेहतरीन योद्धा और उसकी सबसे चहेती बन चुकी थी। वक्त के साथ करुणा की नीयत बदल गई। जो मसीहा गरीबों के लिए लड़ता था, वो दौलत और ताकत के लालच में अंधा होकर भ्रष्ट सरकारी अफसरों के हाथों बिक गया। लेकिन मेरे सब्र का बांध तब टूटा जब करुणा की गंदी नजर खुद मुझ पर पड़ने लगी। मैंने मौत का खेल खेलने का फैसला किया। अपनी पहचान छुपाकर मैंने करुणा के सारे काले चिट्ठे पुलिस तक पहुंचा दिए। पुलिस ने अचानक जंगल में छापा मारा और करुणा 5 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसे आज तक भनक नहीं है कि उसकी बर्बादी के पीछे मेरी ही चाल थी। इसी का फायदा उठाकर मैं उस क्रिमिनल दुनिया से भाग निकली। शहर आकर अपना नाम स्वर्णा रखा और फिर मेरी जिंदगी में अनी आया। उसने मुझे बेइंतहा प्यार दिया, लेकिन उसे मेरे इस खौफनाक अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। उसे लगता है मैं सिर्फ एक अनाथ लड़की हूँ। मैं किसी भी कीमत पर अपना ये नया परिवार खोना नहीं चाहती। ये दहला देने वाला सच सुनकर रेखा फूट फूट कर रोने लगती है। उधर जेल में बंद करुणा के पास उसके पंटर का फोन आता है। भाई पक्का हो गया, वो लड़की ही आपकी झांसी है। अपनी झांसी के मिलने की खबर सुनते ही करुणा के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ जाती है। अब वो 1 सेकंड भी उन सलाखों के पीछे रुकने वाला नहीं था। उसने खौफनाक मास्टरमाइंड चलाते हुए अपनी ही कोठरी में एक दूसरे कैदी का कत्ल किया और बैरक में आग लगा दी। दुनिया और पुलिस की नजरों में खूंखार करुणा वहीं जलकर खाक हो गया था, लेकिन असल में वो अब आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ स्वर्णा सीधे रेखा को लेकर अपने ससुराल आ धमकती है। दादी पूछती है कि ये लड़की कौन है? स्वर्णा मासूमियत से कहती है, मेरी बचपन की सहेली। दादी कहती है, तो यहाँ क्या करने आई हैं? रेखा तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। आंखों में आंसू भरकर कहती है, मैं अनाथ हूँ। मेरी शादी एक शराबी से हुई थी। कल उसने इतनी पी ली कि उसकी जान चली गई। अब मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही सास का दिल पिघल गया। बिल्कुल मन छोटा मत करो, इसे अपना ही घर समझो और जब तक चाहो यहाँ रहो। अब उसे घर वालों से छुपाकर रेखा से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन स्वर्णा पूरे परिवार के साथ शादी की शॉपिंग कर रही थी। तभी सड़क से एक ऑटो लाउडस्पीकर पर कुछ अनाउंस करते हुए गुजरता है। आवाज सुनकर स्वर्णा के कदम वहीं जम गए। वो करुणा की आवाज थी। माइक से गूंज रहा था, क्या तुम मेरे दिल का रोना नहीं सुन पा रही हो? क्या तुम हवाओं में मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो? तो फिर तुम लौटकर मेरे पास क्यों नहीं आ रही? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैगाम था। स्वर्णा परिवार की नजरों से बचकर पागलों की तरह उस ऑटो के पीछे भागती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान इलाके में पहुंचती है। ऑटो वहां खाली खड़ा था, अंदर कोई नहीं। वो झिझकते हुए आगे बढ़ती है कि तभी चारों तरफ से गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि वो एक आम बहू से नहीं, खूंखार झांसी से टकरा रहे हैं। अगले ही पल वहां हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। स्वर्णा ने सबको जमीन पर धूल चटा दी थी और एक गुंडे की कनपटी पर बंदूक तान कर गुर्राई, करुणा ने भेजा है ना तुझे? बोल कहाँ है वो? गुंडे ने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। और अब आता है वो पल जिसका इंतजार सालों से था। एक सुनसान वीरान जगह पर स्वर्णा अकेली खड़ी है। हम देखते हैं सामने करुणा खड़ा था। अपनी झांसी को सामने देखकर करुणा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसने तुरंत अपने पंटर लोगों को वहां से दफा कर दिया। सालों बाद वो अपनी जान से मिल रहा था। करुणा कहता है,
तू मेरी दी हुई ट्रेनिंग जरा भी नहीं भूली। आज भी मेरी वही खूंखार झांसी है, आ मेरे पास आ। स्वर्णा हिचकिचाई। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। करुणा ने बाहें फैला दी। सालों बाद तुझे पाया है झांसी, आ गले लग जा। जब स्वर्णा फिर भी नहीं हिली तो करुणा खुद चलकर उसके पास आया, लेकिन स्वर्णा ने साफ कह दिया, मैं अपने उस पुराने नाम की तरफ लौटना नहीं चाहती। यहाँ सब मुझे स्वर्णा कहते हैं। सब मतलब? करुणा की मुस्कान गायब हो गई। मेरी फैमिली और को मैंने शादी कर ली है। करुणा का तो जैसे माथा ठनक गया था। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। मैंने तुझे एक नई जिंदगी दी, पागलों की तरह तुझसे प्यार किया। जेल की उन सलाखों के पीछे सिर्फ तेरा चेहरा सोचकर जिंदा रहा, ये सोचकर कि बाहर आकर तुझसे शादी करूंगा। और तूने? स्वर्णा ने बात काटते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम जेल से कैसे छूटे। मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी, लेकिन प्लीज मेरी इस नई फैमिली के बीच मत आना। करुणा ने अचानक शांत होते हुए एक चुभने वाला सवाल पूछा, तो क्या तूने अपनी इस नई फैमिली को अपने अतीत के बारे में बताया है? स्वर्णा की बोलती बंद हो गई। करुणा ने जोर से पूछा, क्या हुआ? बोल, कम से कम अपने उस पति को तो बताया होगा। स्वर्णा की आंखें देखकर करुणा एक खौफनाक हंसी हंसा। झांसी, तूने अपने पति को भी नहीं बताया? स्वर्णा लाचार होकर गिड़गिड़ाने लगी। करुणा प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अब मेरा एक परिवार है। करुणा अचानक एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे इसमें गिड़गिड़ाने की क्या बात है? ठीक है, जा खुश रह, निकल यहाँ से। स्वर्णा हैरान थी। करुणा इतना सीधा तो नहीं था। क्या तुम सच में मेरा या मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ोगे? करुणा ने तुरंत स्वर्णा के सिर पर हाथ रखा और बोला, तेरी कसम। ले, अब तो विश्वास हो गया ना, अब जा यहाँ से। स्वर्णा अभी भी कंफ्यूज थी कि ये दरिंदा इतनी आसानी से कैसे मान गया। वो उलझन में पलटकर वापस जाने लगी कि तभी पीछे से करुणा की आवाज आई, लेकिन तेरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। स्वर्णा मुड़ती है। करुणा कहता है कि अगर कुछ हुआ तो उन्हें स्वर्णा बचाएगी या झांसी। फिर पलक झपकते ही वो मजाक का नाटक करके उसे वापस भेज देता है। स्वर्णा घर तो आ जाती है, लेकिन अंदर से कांप रही थी। वो खुद तो निपट लेगी, पर इस बेखबर परिवार को कैसे बचाएगी? उसने सोचा कि अनी को सब बता दे, लेकिन सच सुनकर वो उसे छोड़ देगा। इसी डर से बेचारी चुप रह जाती हैं। अगली सुबह ससुर जी पार्टी ऑफिस जा रहे थे। स्वर्णा उन्हें छोड़ने गेट तक आई, लेकिन तभी उसकी नजर गेट पर बने एक निशान पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये करुणा का डेथ मार्क था, जो वो हर खूनी खेल से पहले बनाता था। आज ससुर जी की जान खतरे में थी। ससुर जी जा चुके थे तो स्वर्णा ने तुरंत बाजार जाने का बहाना बनाया, लेकिन किस्मत खराब, अनुसुईया भी जबरदस्ती स्कूटी पर पीछे बैठ गई। स्वर्णा ने बिना उसकी बक बक सुने फुल स्पीड में स्कूटी सीधे पार्टी ऑफिस की तरफ भगा दी। ऑफिस के बाहर भयंकर भीड़ और रैली चल रही थी। स्वर्णा ने झिड़क कर अनुसुईया को रिक्शे से वापस भेजा और शिकारियों को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी बस पर पड़ी। अंदर करुणा के गुंडे घात लगाए बैठे थे। स्वर्णा सीधा बस में घुसी और गुर्राई, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। गुंडों ने हंसते हुए उसे भगाना चाहा। तब स्वर्णा ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के से कहा, बस सीधे अस्पताल ले चल, क्योंकि अब इन्हें बेड की जरूरत पड़ने वाली है। और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। स्वर्णा ने बस के पाइप पकड़कर हवा में ऐसा जानलेवा एक्शन किया कि गुंडों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। सबको अधमरा करने के बाद वो बस से उतरी और ड्राइवर को बिना पीछे देखे बस भगाने का फरमान दे दिया। घर लौटे हुए स्वर्णा समझ गई कि ये जंग छुपकर नहीं लड़ी जा सकती। उसने इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को सब सच बताने का फैसला किया, लेकिन जब वो सिद्धार्थ के पास पहुंची तो अलग ही बात सामने आती है। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कुछ मत बताओ, मैं पुलिस रिकॉर्ड्स में तुम्हारा अतीत पहले ही देख चुका हूँ। स्वर्णा ने तुरंत अलर्ट किया, करुणा जिंदा है और हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। सिद्धार्थ हैरान रह गया, क्योंकि दुनिया की नजरों में करुणा जल चुका था। उसने बिना वक्त गवाए करुणा के जिंदा होने की रिपोर्ट डीएसपी को भेज दी, ताकि उसे तुरंत अरेस्ट किया जा सके। अब बारी अनी की थी। स्वर्णा ने कांपते हुए उसे सारा सच बता दिया। रोते हुए पूछा, क्या तुम्हारा परिवार मुझे अपनाएगा? अनी ने प्यार से जवाब दिया, तुम मेरे परिवार के लिए जान पर खेल रही हो, तो वो तुम्हें क्यों नहीं अपनाएंगे? और अब से तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर लड़ेंगे। स्वर्णा के आंसू छलक पड़े और उसने सुकून से अनी को गले लगा लिया। अगले दिन गीता की शादी की रस्में चल रही थीं, पर स्वर्णा का दिमाग करुणा के खौफ में था। लेकिन तभी सिद्धार्थ घर आता है और एक ऐसी खबर देता है जिससे सबकी जान में जान आती है। करुणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने की खबर से परिवार में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी।
लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले का सन्नाटा थी, क्योंकि उधर पुलिस की गाड़ी में करुणा ने एक छोटी सी सेफ्टी पिन से अपनी हथकड़ी खोल ली और फरार हो गया। रात का वक्त है, घर के सारे कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं और स्वर्णा ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। पूरे परिवार के सामने उसने अपने खौफनाक अतीत के सारे पन्ने पलट दिए। सच सुनकर सब सन्न रह गए। ससुर जी ने पूछा, तुमने ये सब हमसे छुपा कर क्यों रखा? स्वर्णा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने कभी परिवार का प्यार नहीं देखा था। जब यहाँ आकर मुझे वो ममता मिली तो मुझे लगा कि मेरा ये सच कहीं मेरा ये परिवार न छीन ले। मैं डर गई थी। रोते हुए वो आगे बोली, मुझे पता है कि मुझ में एक अच्छी बहू बनने की कोई योग्यता नहीं है। मुझे पूजा पाठ, खाना बनाना कुछ नहीं आता, लेकिन मुझ में बस एक क्वालिटी है। अगर कोई इस परिवार की तरफ बुरी नजर भी उठाएगा तो मैं अपनों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। शायद ये एक आदर्श बहू की निशानी न हो, पर मेरे पास बस यही है। स्वर्णा के इन शब्दों ने सबका दिल पिघला दिया। घर वाले इमोशनल हो गए और उन्होंने अपनी इस खतरनाक बहू को दिल से अपना लिया। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही पलों की मेहमान थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। बाहर से बिजली काट दी गई थी। स्वर्णा ने खिड़की से झांका तो बाहर करुणा की गाड़ियां खड़ी थीं। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और अब शुरू होता है वो खौफनाक तांडव जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वर्णा के सामने ही उसके ससुर जी पर हमला हुआ। वो कुछ पल के लिए पत्थर बन गई और फिर जैसे उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। पास वाले कमरे से उसने लकड़ी के 2 मोटे टुकड़े उठाए और झांसी का विकराल रूप दुनिया के सामने आ गया। स्वर्णा का ये खूंखार अवतार देखकर जीजा जी के तो होश ही उड़ गए। वो कांपते हुए रेखा से बोले, स्वर्णा तो क्यूट गर्ल थी, ये झांसी तो एकदम डेंजरस गर्ल है। तभी झांसी ने उनकी तरफ घूरते हुए दहाड़ लगाई, बिल्कुल आवाज मत करो, अंदर चले जाओ। डर के मारे जीजा जी और रेखा पलक झपकते ही अंदर दुबक गए। इधर घर के अंदर करुणा के गुंडे घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वर्णा ने अपना मास्टर प्लान सेट कर दिया था। घर की सारी औरतें दरवाजे के पास छुपकर खड़ी थीं और उनके हाथों में थी लाल मिर्च। जैसे ही गुंडे अंदर आए, सबने मिलकर गुंडों की आंखों में मिर्च झोंक दी। तभी ससुर जी एक राइफल लेकर आए और स्वर्णा के हाथों में थमा दी। बस फिर तो वो तबाही मची कि गुंडों की लाशें बिछने लगीं। इतने में सिद्धार्थ थाने से घर लौटा और बाहर ही करुणा के गुंडों से भिड़ गया। अंदर झांसी का मौत का खेल चल रहा था और बाहर सिद्धार्थ का। लेकिन तभी एक गुंडे ने सिद्धार्थ के पेट में जोरदार चाकू घोंप दिया। सिद्धार्थ की चीख सुनकर अनी दौड़ा। जब खून से लथपथ सिद्धार्थ को अंदर लाया गया तो स्वर्णा का खून खौल उठा। उसने सोचा, आज सिर्फ मेरी वजह से ये परिवार मौत के मुंह में है। उसने कसम खा ली कि अब जो भी होगा वो अपने परिवार पर एक खरोंच भी नहीं आने देगी। उसने परिवार के सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर दोनों हाथों में 2 पिस्तौल लेकर वो कहर बनकर टूट पड़ी। गोलियों की बौछार, चीखें और खून। तभी एक गोली स्वर्णा के हाथ में आ लगी। रेखा और जीजाजी उसे राइफल देने बाहर भागे, पर स्वर्णा ने चिल्लाकर उन्हें वापस अंदर भेज दिया। जब स्वर्णा ने करुणा की पूरी फौज को मिट्टी में मिला दिया तो गुस्से में पागल करुणा खुद अपनी मौत को दावत देने मैदान में उतर आया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा स्वर्णा पर चढ़ पड़ा। दोनों के बीच वो जानलेवा टक्कर हुई कि दोनों ही खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। मौत दोनों के सिर पर नाच रही थी। करुणा ने हांफते हुए पूछा, तू और मैं तो एक ही उसूलों वाले थे, फिर तूने ये धोखा क्यों किया? झांसी मौत के बिल्कुल करीब होकर भी कहती है, अब तेरे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरे पूरे परिवार की दुआएं और आशीर्वाद हैं। अगर आज मैं मर भी गई तो मेरे लिए रोने और मुझे जिंदगी भर याद रखने वाले अपने लोग हैं। लेकिन जब तू मरेगा तो लोग जश्न मनाएंगे और कहेंगे, चलो एक आफत टल गई। शायद इस बात की गहराई समझने में तुझे वक्त लगता, लेकिन अफसोस तेरे पास अब वक्त ही नहीं है। करुणा दांत पीसते हुए कहता है, मैं तेरी मौत देखकर ही मरूंगा। स्वर्णा जवाब देती है, ठीक है तो फिर देखता रह। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। कुछ ही पलों में करुणा की सांसें थम जाती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सीन कट होता है। कुछ दिनों बाद हम स्वर्णा के ससुराल का नजारा देखते हैं।
घर में हमेशा की तरह पूजा की तैयारियां चल रही हैं और सारी जिम्मेदारी अनुसुईया संभाल रही है। तभी सास कहती हैं, अनुसुईया मंगल गीत शुरू करो। उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मैं गाती हूँ। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं और वहां स्वर्णा खड़ी होती है, यानी वो जिंदा बच गई थी। सास हैरानी से पूछती हैं, क्या तुम गा पाओगी? स्वर्णा मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। सास कहती हैं, अच्छा ठीक है, शुरू करो। इसके बाद स्वर्णा अपनी मधुर आवाज में मंगल गीत गाना शुरू करती है और ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने के बहुत करीब हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।